दोस्तों, जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता है या दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, सबसे पहले इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। मार्केट में रेड कैंडल्स दिखने लगती हैं और इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जो वॉर के टाइम सिर्फ स्टेबल ही नहीं रहते, बल्कि ग्रो भी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के टॉप 3 वॉर प्रूफ सेक्टर्स और उनके बेस्ट स्टॉक्स के बारे में, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फ्री है, बस एक क्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 1, डिफेंस। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। 2026-27 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन दिया है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की वजह से अब डिफेंस ऑर्डर्स बाहर की कंपनीज को नहीं, बल्कि इंडियन कंपनीज को मिल रहे हैं। इससे इंडियन डिफेंस कंपनीज का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉप स्टॉक 1, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। HAL इंडिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस OEM है। ये कंपनी तेजस फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है। HAL के पास 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जो इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टॉप स्टॉक 2, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। बेल को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का किंग भी कहा जाता है। ये कंपनी रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में बेल का पोजीशन ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर 2, FMCG, कंज्यूमर गुड्स। सेकंड सेक्टर है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वॉर हो, रिसेशन हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन, लोग खाना पीना और डेली यूज प्रोडक्ट्स लेना कभी बंद नहीं करते। इसलिए FMCG सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम भी ये रिलेटिवली स्टेबल रहता है। टॉप स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। HUL इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनीज में से एक है। इसके प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर घर में यूज होते हैं, जैसे सोप्स, शैम्पूज, फूड आइटम्स और डेली एसेंशियल्स। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो मार्केट क्रैश के टाइम भी सेल्स को स्टेबल रखता है। सेक्टर 3, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। थर्ड सेक्टर है एनर्जी और यूटिलिटीज। वॉर के टाइम फ्यूल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। साथ ही इंडिया एग्रेसिवली ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहा है। इसी वजह से एनर्जी कंपनीज लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। टॉप स्टॉक 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं रही, कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिलायंस खरीदना मतलब इंडियन इकोनॉमी का एक पीस खरीदना। टॉप स्टॉक 2, टाटा पावर। टाटा पावर इंडिया की लीडिंग पावर कंपनीज में से एक है। कंपनी एग्रेसिवली सोलर पावर, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड कर रही है। इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। टॉप स्टॉक